यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत पद्य पीयूषम का पंचमः पाठः विद्यार्थी चर्या। ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। विद्यार्थी चर्या अर्थात विद्यार्थी की दैनिक क्रिया। इसमें महर्षि मनु ने विद्यार्थियों के लिए जो निर्देश दिया वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले श्लोक संख्या 1, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थो च अनुचिन्तयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पूर्व उठने का निर्देश दिया है। सूर्योदय से 48 मिनट पहले का समय ब्राह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया, महर्षि मनु ने छात्रों को निर्देश दिया, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थो चानु चिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। किसको? छात्रों को। धर्मार्थो, धर्म चा, अर्थ चा, धर्मश्च, धर्म और अर्थ का। तो धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। धर्मार्थ में द्वंद्व समास हो गया। धर्म चा अर्थ चा, धर्मार्थो। धर्म और अर्थ का, अर्थ अर्थात धन, चिंतन करना चाहिए। काय क्लेशांश्च तन मूलान। काय, काया अर्थात शरीर, क्लेश यानी कष्ट, दुख। तो शरीर के कष्टों और उनके कारणों और निवारण के, शरीर के कष्टों और कारण और निवारण का उपाय करना चाहिए। वेद तत्वार्थमेव च, और वेद के सार तत्व को जानना चाहिए। वेदों के सार तत्व को जानना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के लिए यह सब बातें महर्षि मनु ने निर्देश किया कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, शरीर के कष्टों और कारणों का निवारण जानना, कारणों को जानना और उनका निवारण करना चाहिए। वेद के तत्व को, सार को जानना चाहिए। अगला देखें, श्लोक संख्या 2। श्लोक संख्या 2 में महर्षि मनु ने स्नान के विषय में निर्देश किया है कि किन परिस्थितियों में छात्र को स्नान नहीं करना चाहिए। न स्नानम आचरेद भुक्त्वा न आतुरो न महानिशि न वासोभिः सहज श्रम सह अजश्रम। सहज श्रम अकाश्रमणे दीर्घ से दीर्घ हो गया। न विज्ञाते न अविज्ञाते, यहाँ भी दीर्घ संधि हुई है। जलाशय अविज्ञाते न विज्ञाते यदि, न विज्ञाते जो नहीं जाना गया, जो नहीं विज्ञ है। तो पुनः देखें, न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भुक्त्वा भुजधन अक्त्वा हो गया, भोजन करके। भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुरो, आतुर अर्थात रोगी, रोगी को स्नान नहीं करना चाहिए। न महानिशि, और न ही अधिक रात्रि में स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार भोजन के बाद रोगी व्यक्ति को और अधिक रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। न वासोभिः सह अजस्रम न विज्ञाते जलाशय, और न ही कपड़ों के साथ अधिक देर तक स्नान करना चाहिए। और न ही कपड़ों के साथ, वस्त्रों के साथ अधिक देर तक स्नान करना चाहिए। और अविज्ञात जो जाना नहीं गया है, और अनजान जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। अनजान जलाशय में स्नान ना करें। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 3। न उच्छिष्टम कस्यचित् ददात न अदात चैव तथांतरा न चैवात्य अशनम
कुर्यान्न च उच्छिष्टः क्वचित व्रजेत। न उच्छिष्टम गुण संधि हो गई है। और कस्यचित यानी किसी को जो है जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। ददात किसी को जूठा भोजन अर्थात खाने से जो शेष बचा हुआ भोजन है, जो जूठा भोजन है, उसे नहीं देना चाहिए। न दात चैव तथांतरा, और भोजन के मध्य में, भोजन अर्थात जो भोजन का समय है, 2 समय, भोजन के समय के मध्य में अर्थात बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। न चैवात्य अश्नम, न चैवात्य, यहाँ देखिए अर्थसंधि हो गई है, चैव और अति अश्नम, तो अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए और अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। च उच्छिष्टः क्वचित व्रजेत, और जूठे मुंह अर्थात बिना मुंह धुले कहीं भी नहीं जाना चाहिए। इसमें जो है भोजन के तरीके पर प्रकाश डाला गया है। अगला देखेंगे श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4 में सदाचार के विशेषताएं, सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत श्लोक में उन्होंने बताया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। जो छात्र अभिवादन अर्थात प्रणाम करना, जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है तथा नित्य ही वृद्धों की सेवा करता है, तथा नित्य ही वृद्धोपसेविनः गुण संधि हो गई है, वृद्धों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें उसकी बढ़ती रहती हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी को अभिवादनशील और वृद्धोपसेवी होना चाहिए। अगला श्लोक है, आर्द्र पादः तु भुंजीत न आर्द्र पादः तु संविशेत। आर्द्र पादस्तु भुंजानु दीर्घम आयु अवाप्नुयात्। आर्द्रो पादो यस्य सह, बहुब्रीहि समास हो गया। गीले पैर हैं जिसके वह, आर्द्र अर्थात गीला, पादा माने पैर, भुंजीत भोजन करें। गीले पैरों से भोजन करना चाहिए अर्थात पैर धोने के पश्चात बिना पोछे भोजन करना चाहिए। न आर्द्र पादः तु संविशेत, परंतु गीले पैर सोना नहीं चाहिए। गीले पैरों से अर्थात बिना पोछे हमें सोना नहीं चाहिए। आर्द्रः पादः तु भुंजानु दीर्घम आयु अवाप्नुयात्। गीले पैरों से भोजन करने वाला दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि गीले पैरों से भोजन करने वाला दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, परंतु गीले पैरों से सोना हानिकारक है। इसलिए भोजन तो करना चाहिए परंतु गीले पैरों से सोना नहीं चाहिए। अगला श्लोक, अगले श्लोक में महर्षि मनु ने बताया कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? अप्रिय सत्य। और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय झूठ भी नहीं बोलें और अप्रिय सत्य भी नहीं बोलें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलो। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, परंतु अप्रिय सत्य, अप्रिय क्या है? जो हमें प्रिय न लगे, जो अच्छा न लगे, तो अच्छा न लगने वाला अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। प्रिय झूठ भी ना बोलें
अर्थात हमें केवल सत्य और प्रिय बातें बोलनी चाहिए। अगला श्लोक। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु ने बताया कि छात्रों की हाथ पैर, नेत्र और वाणी चंचल नहीं होनी चाहिए। उन्हें सम्यक आचरण करना चाहिए। न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो अनऋजुः। न ऋजुः इति अनऋजुः हो गया नए तत्पुरुष। पाणिपाद यानी पाणी च पादः च पाणिपादो हाथ और पैर। न स्यात् वाक् चपलः चैव न परद्रोह कर्मधीः। धी अर्थात बुद्धि, परद्रोह दूसरे में द्रोह रखने वाली, बैर करने वाली। तो न पाणिपाद चपलो, छात्रों के हाथ और पैर चंचल नहीं होने चाहिए। छात्रों के हाथ और पैर अर्थात हमें अपने हाथ और पैर का प्रयोग अनुचित स्थिति में नहीं करना चाहिए। न नेत्र चपलो अनऋजुः, और ना ही नेत्र चंचल होने चाहिए। अर्थात सब कुछ देखना भी आपके लिए हितकर नहीं है। आपको वही चीज़ें देखनी चाहिए जो आपके लिए हितकर हों। छात्रों को वही सब देखना चाहिए जो उनके लिए हितकर हों। न स्यात् वाक् चपलः चैव, और ना ही छात्रों की वाणी चंचल होनी चाहिए। अर्थात असमय बिना कुछ सोचे समझे कह देना जो है ये वाणी की चपलता है। छात्रों को जो कुछ भी कहना चाहिए सोच समझकर संयमित मात्रा में कहना चाहिए। न परद्रोह कर्मधीः, और ना ही दूसरे से वैर रखने वाली बुद्धि का समर्थन करना चाहिए, उस तरह से व्यवहार करना चाहिए। और ना ही दूसरे से बैर रखने वाली बुद्धि अपनानी चाहिए। अर्थात सभी से मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। अगला आपका है। अगले श्लोक में महर्षि मनु ने बताया कि केवल सदाचारवान व्यक्ति ही दीर्घायु को प्राप्त करता है। कुछ भी न होने पर भी सदाचारवान व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त कर लेता है। सर्वलक्षण हीनोऽपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनुष्कूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षण हीनोऽपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी अर्थात न होने पर भी कोई भी लक्षण, कोई भी अच्छे लक्षण, शुभ लक्षण, विकास के लक्षण न होने पर भी जो मनुष्य सदाचारवान होता है, अच्छे आचरण वाला होता है, श्रद्धानु श्रद्धा से युक्त होता है, अनुसूय और अनुसूय जो असूया नहीं करता, ईर्षा नहीं करता, अनसूया इति अनसूया। तो अनुसूयश्च जो ईर्षा नहीं करता वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। इस प्रकार व्यक्ति को कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को सदाचारवान होना अति आवश्यक है। श्लोक संख्या 9। श्लोक संख्या 9 में सुख और दुख के लक्षणों को महर्षि मनु ने स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया सर्वं परवशम दुखम सर्वं आत्मवशम सुखम एतद्विधात समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। सर्वं परवशम दुखम, सभी परवश अर्थात दूसरे के जो दूसरे के अधीन है, जो सब कुछ दूसरे के परवश, दूसरे के अधीन है वह दुखमय है। जो दूसरे के वश में है वह सब दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, जो सब कुछ अपने वश में है वही सुख है। जो अपने वश में है वह सुख है। एतद विद्यात समासीन, इस प्रकार संक्षेप में लक्षणम सुख दुखयोः, सुख और दुख के यही लक्षण हैं। इस प्रकार संक्षेप में सुख और दुख के यही लक्षण हैं। अर्थात पराधीनता सबसे बड़ा दुख है और स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है। अपने अधीन होना सबसे बड़ा सुख है और दूसरे के अधीन होना, परतंत्र होना दुख है। अन्यत्र भी कहा गया
पराधीन सपने हो सुख नाही। अगला आपका श्लोक है, अगले श्लोक संख्या 10 में महर्षि मनु ने व्यक्ति को या छात्र को एकांत में अकेले अपने हित चिंतन के विषय में बताया है। एकाकी चिंतयन् नित्यम विविक्ते हितम आत्मना, हितम आत्मना आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई। एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। एकाकी चिंतयन् नित्यम, जो नित्य ही अकेले एकांत में, जो नित्य ही अकेले एकांत में चिंतन करता है, विविक्ते हितम आत्मना, अपने हित के विषय में सोचता है। व्यक्ति को अकेले चिंतन करना चाहिए, अपने हित के विषय में सोचना चाहिए। एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति, एकांत में चिंतन करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। एकांत में अपने हित के विषय में चिंतन करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए एकांत में अपने हित के विषय में चिंतन करना परम श्रेयस्कर है।